हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जॉब के विषय में कि इंजन साइड में मतलब जॉब ज़्यादा है कि डेक साइड में जॉब ज़्यादा है। मुझे ऐसे बहुत सारे लड़के ने पूछा कि मैं डेक साइड में जाऊँ कि इंजन साइड में जाऊँ, इंजन में क्या काम होता है, डेक में क्या काम होता है, किस में ज़्यादा काम होता है। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। मेरा भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, मैं भी बहुत इधर उधर बहुत हुआ है मेरा। तो मैं सोचा पहले इंजन में जाऊंगा, फिर डेक में चला गया, फिर अभी मुझे इंजन में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब इंजन तो नहीं, मतलब जो भी फिटर में जाना पड़ रहा है तो वो बेसिकली इंजन के साइड ही जाता है। तो मेरा भी बहुत सारा इधर उधर चेंज हुआ है। तो ये आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आप एक बार डिसीजन ले लिए, जहाज में चले गए, एक रैंक पे चले गए, फिर जाके आप अगर सोचते हैं कि मैं फिर चेंज करूंगा, तो आपका बहुत दिक्कत होने वाला है। आपका पैसा भी खर्चा हो जाएगा, फिर आपको वॉच कीपिंग एक बार निकल जाएगा तो फिर उसको कैंसिल करके फिर दूसरा वॉच कीपिंग अप्लाई करना है। तो ये सब में बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये आप लोगों को कुछ एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसमें जाओ उसमें जाओ। पहली बात कि आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे मेन बात। आपके जैसे मुझे इंजन में इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे इंजन में कोई पार्ट्स देख के, जैसे बहुत कोई ऐसा लड़का होता है, मेरे भैया खुद है, जो कि इंजन में बहुत सारे इंटरेस्ट रखते हैं, क्या बहुत इंजन के बारे में, वो इलेक्ट्रिशियन है। तो ये सब इंजन पढ़ाई में उसको, इंजन पढ़ाई ये सब अच्छा लगता है उसको। लेकिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। मुझे मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है इंजन का पढ़ाई में। तो अभी अगर तुम, आपको कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो, आप अगर उस साइड में जाएंगे तो आपको वो काम कितना भी आसान हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा करने में। जैसे मुझे डेक के काम में इंटरेस्ट लगता था, तो डेक में बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है, इंजन के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत है। फिर भी मुझे अच्छा लगता था, फिर भी काम करने में मुझे अच्छा लगता था डेक में, क्योंकि वो काम में मेरा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैं, वो काम मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कुछ। तो आप लोग जैसे ही जीपी रेटिंग हो जाते हो, आप लोग सोचते हो कि डेक में जाओ कि इंजन में जाओ। पहले आपने आपको पूछिए कि आपको इंटरेस्ट किस में। अगर जॉब अब बाद में होगा, जॉब बाद में देखेंगे। आप देखिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है। आपके अगर इंजन में इंटरेस्ट है तो आप इंजन में जाओ, आपका अगर डेक में इंटरेस्ट है तो आप डेक में जाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये बता नहीं सकता कि आप किस में जाएंगे, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी इस समय में मार्केट में जॉब इंजन का थोड़ा कम है डेक के मामले में। डेक में जो जॉब्स आता है, जॉब निकलते, मतलब जितना बंदे कंपनी मांगता है डेक में, उतना उस हिसाब से इंजन में मांगता है, लेकिन डायरेक्ट ऑयलर मांगता है। मतलब वाइपर जो ट्रेनिंग, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड तक कंप्लीट करना करना पड़ेगा। मतलब ट्रेनी ओएस हो, ट्रेनी वाइपर हो, तो ये दो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले एक दो सेल तो ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, आपको वॉच कीपिंग निकलना है। तो आपको ऐसा नहीं, आप कोई भी छोटा मोटा कंपनी से अगर इंजन में स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी क्या हुआ, बड़े आईटीएफ कंपनीज लेना बंद कर दिया है। क्योंकि इसके लिए बंद किया है क्योंकि अभी सब यूएमएस क्लास शिप आ गया है, अनमैन्ड शिप। तो उसमें इंजन में वाइपर का उतना जरूरत पड़ता नहीं है। ऑयलर रख लेता है, दो तीन 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 ऑयलर रख लेता है और उससे मतलब वाइपर का भी काम करवा लेता है। तो ये इंजन और डेक में यही ये है कि यूएमएस क्लास शिप आने के बाद से इंजन का थोड़ा, जो आईटीएफ कंपनी से, यूएमएस क्लास शिप ऐसा नहीं कि सब यूएमएस क्लास है, लेकिन धीरे धीरे जितना मतलब मॉडिफिकेशन होगा, धीरे धीरे सब में यूएमएस क्लास आ जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ में अलग ये आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी आ रहा है, सब कुछ में यूज हो रहा है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अभी का जो मार्केट है उसमें बहुत सारे बड़े कंपनीज, जितना भी आईटीएफ कंपनीज है, सबने यूएमएस क्लास शिप में आना, मतलब कंपनी में लाना चालू कर दिया है। तो वहां पे फिर थोड़ा वाइपर का जॉब कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे एंग्लो का बात बता दूं, एंग्लो में भर के पूरा एकदम इंजन से लेता है एकदम, क्योंकि उसके पास सब पुराना जहाज है, ज्यादातर पुराना जहाज है, तो उसमें पूरा भर के लेता है। वी शिप में लेता है, मैं सुना हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी से लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आगे जाके थोड़ा इंजन के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग के लिए कम हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट में जॉब दोनों का है। लेकिन अगर कोई कंपनी को दो ट्रेनिंग वाइपर चाहिए, तो वहां पे ओएस उसको 6 चाहिए। तो यही थोड़ा ये है, क्योंकि
डेक का जो काम है उसमें मैन पावर चाहिए, उसमें आप रोबोट को दे के उसमें यूएमएस करके आप काम नहीं करवा सकते, उसमें आपको मैन पावर चाहिए, आपको बर्थिंग अनबर्थिंग के लिए मैन पावर चाहिए, आपको चिपिंग पेंटिंग के लिए मैन पावर चाहिए। तो जो भी बाहर का काम हो, कुछ भी रस्सी बनाना हो, कुछ भी करना हो डेक का, कुछ भी काम बाहर का हो, तो उसमें आपको पेंट करना है, चिपिंग करना है, जो भी करना है, आपको मैन पावर चाहिए ही होगा। तो इसीलिए डेक में अभी भी ट्रेनी ओएस ओएस प्रॉपरली रखता है। तो अभी बड़े कंपनीज वाइपर तो रखना बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे कंपनी जैसे बताया कि एंग्लो रखता है, बहुत सारे आईटीएफ कंपनीज रखता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी बंद करना चालू किया है, क्योंकि अभी उसका जो पुराना वेसल्स है उसमें है, पुराना वेसल्स में उसको वाइपर रखना पड़ेगा, ट्रेनी वाइपर रखना पड़ेगा, लेकिन जो नया वेसल्स यूएमएस आ रहा है उसमें नहीं ले रहा है। तो आप अगर ये कर सकते हो, आप अगर बड़े कंपनीज में डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ट्रेनी वाइपर में, तो आप कोई भी आरपीएसएल कंपनी, छोटे कंपनी में चले जाओ, कोई भी कंपनी में जाओ, लेता है। मतलब जैसे मैं मेरे टक का ही बात कर लूं, तो उसमें 2 ट्रेनी ओएस थे हम लोग और 1 ट्रेनी वाइपर था। तो मतलब यहीं पे जॉब का थोड़ा ये हो जाता है, तो 1 ट्रेनी वाइपर से उसका काम चल जाता था, लेकिन ओएस के लिए 2 चाहिए। कभी कभी वो जो इंजन वाला ट्रेनी वाइपर होता था उसको भी डेक में बुला लेता था जब बर्थिंग अनबर्थिंग होता था, तो उस टाइम पे थोड़ा मैन पावर का जरूरत होता था, तो इसके लिए उसको भी कभी कभी जरूरत होता तो उसको बुला लेते थे ऊपर। तो ये होता है थोड़ा डेक में और इंजन में। मेरे जैसे और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा जैसे दोस्त अभी मिनी बल्क कैरियर में है, तो उसका जहाज का मैं बात किया, तो उसमें सिर्फ एक ऑयलर से वो काम चला रहा है, एक ऑयलर, शायद एक वाइपर रखा है। अभी तो लॉकडाउन के कारण बहुत ये हो रहा था, काम नहीं था, जहाज खड़ा हुआ था, तो ट्रेनी को छुट्टी मतलब साइन ऑफ करवा दिया, उसका टाइम भी हो गया था, तो ट्रेनी को साइन ऑफ करवा दिया, नया नहीं रखा, एक ऑयलर से उसका काम चला रहा है जहाज में। लेकिन ट्रेनी ओएस बराबर 2 ट्रेनी ओएस है, 2 एवी है, तो ट्रेनी ओएस उसको लगेगा, क्योंकि जहाज को मेंटेन करके रखना है। बाहर का काम ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी आके कर देगा, बाहर का काम मैन पावर चाहिए उसको। रस्ट डेली लगता है। एक साइड से आप चिपिंग करना चालू करोगे तो 2 दिन बाद देखोगे, फिर 2 दिन 1 हफ्ता बाद फिर देखोगे कि पीछे से फिर से चालू हो गया है रस्ट आना। तो उसको मैन पावर चाहिए चिपिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, रस्सी टूट गया रस्सी बनाने के लिए, कोई भी काम हो डेक में आपको मैन पावर चाहिए। तो डेक में कोई भी जॉब का कमी तो अभी भी नहीं है। डेक में आप कोई भी कंपनी में जाओ, हमेशा कोई ना कोई जॉब होता ही है। इंजन में ऑयलर का बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, ऑयलर का बहुत अच्छा वैकेंसीज मिलता है, लेकिन ट्रेनी का कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ट्रेनी का थोड़ा वैकेंसीज कम आता है। तो आप अगर नहीं मिल रहा है तो आप छोटे छोटे कोई भी कंपनी से स्टार्ट करो, फिर जाके आप जैसे ही वॉच कीपिंग निकालोगे, 1-2 एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ऑयलर में जाओगे, तो ऑयलर में कहीं पे भी जाओ आपको जॉब बराबर मिलेगा। ऑयलर सब जहाज में रखना पड़ेगा, और ऑयलर सब जहाज में है, चाहे वो टग हो, सप्लाई वेसल हो, मेन फ्लीट हो, किसी में भी हो, ऑयलर सब जहाज में है। और इसीलिए थोड़ा डेक और इंजन का यही है। तो ये आप लोग सोच लो कि आपको क्या चाहिए होगा, आपको क्या अच्छा लगता है। आपको पैसा दोनों में सेम है, कोई भी मतलब डेक में ज्यादा इंजन में कम ये सब नहीं है। हाँ, डेक में कभी कभी थोड़ा लैशिंग वैशिंग वगैरह का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस मिल जाता है। मैं सुना हूँ कि थोड़ा कोई कोई कंपनी में थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है डेक में। तो ऐसा नहीं है, सब बराबर ही है, कम ज्यादा थोड़ा है, लेकिन बराबर ही है। लेकिन आपको अगर जो साइड में आपको काम अच्छा लगता है आप उसी साइड में जाओ। थोड़ा दिक्कत होगा, इंजन में जाओगे तो शायद कभी कभी जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंजन में है, मेरे ज्यादातर दोस्त इंजन में ही है, तो सबको सबको जॉब मिल गया, सब छोटे से स्टार्ट किए, फिर जाके वो पैसा देके, एजेंट को पैसा देके कोई कोई अच्छा कंपनी में या कोई बड़े वेसल में या सप्लाई वेसल में चले गए। और जब ऑयलर बन गए, मैं ऐसा देखा हूँ कि ऑयलर बन गए तो फिर जाके उसको जॉब का कोई कमी नहीं है, जॉब है। लेकिन हाँ, ऑयलर में भी मैं देखा हूँ कि मेरा एक दोस्त को जॉब लेने में 2-3 महीना में घूमने को लग गया, लेकिन एक वहाँ पे एक एबी था जो गया और 1 हफ्ते में उसका ज्वाइनिंग हो गया, क्योंकि तुरंत चाहिए होगा। तो टेक में थोड़ा जॉब का वैकेंसीज ज्यादा रहता है इंजन के मामले में, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, सब साइड में ही जॉब है। तो आप लोग सोच लो कि आपको कौन सा साइड अच्छा लगता है, उस हिसाब से जाओ। मैं कोई भी साइड को खराब नहीं बोलूंगा, सब साइड में काम सब सेम है। थोड़ा डेक में ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा बाहर धूप में थोड़ा काम है, थोड़ा चिपिंग पेंटिंग का काम है, थोड़ा अलग काम है। लेकिन इंजन में जाओगे तो एक चीज अच्छा है कि इंजन में कम से कम आपको काम सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंजन में, जो डेक में आपको नहीं मिलेगा, और वो आके घर में कोई काम में नहीं आ सकता है। तो इंजन में जाओगे तो आपको बहुत कुछ का नॉलेज होगा, जो घर में भी आके आप कुछ काम कर सकते हो।
तो बस यही है आज का वीडियो। तो आप लोगों को अगर और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे इंस्टा का आईडी मैं नीचे दे दूंगा। कुछ पूछना हो तो मुझे वहां पे जरूर फॉलो करो और मैसेज करो मुझे, मैं वहां पे रिप्लाई दे देता हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो कभी कभी कोई कोई कमेंट मिस हो जाता है, लेकिन मैं इंस्टा में जरूर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए वीडियो इतना रखते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो टाटा बाय।